नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यों वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर की बात करेंगे। और वो खबर ये है कि 3 मई का दिन जो है वो बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सत्ता तो बिहार में परिवर्तित हो गया। यानी कि नीतीश कुमार से अब वो सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक नए नेता का एक प्रकार से जन्म हो रहा है। अब जन्म मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले वो राजनीति में नहीं थे। कुछ दिनों से पहले एक्टिव हुए, वो पार्टी के सदस्य बने और उनको लोग ये कयास लगा रहे थे कि उनको सत्ता में शामिल कराया जाएगा, उनको कोई मंत्री पद दिया जाएगा या डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। नाम है निशांत कुमार, और निशांत कुमार की यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है, इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है। 3 मई से वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, यानी राजनीतिक रूप से कोई यात्रा पर वो निकल रहे हैं। इससे पहले वो कभी भी इस प्रकार से किसी भी यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यात्रा निकालते रहे हैं, लेकिन वो कभी भी ना तो एक्टिव थे और ना किसी यात्रा में वो शामिल हुए थे। लेकिन अब वो बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के इरादा से वो यात्रा निकाल रहे हैं। अब पार्टी कितनी मजबूत होगी नहीं होगी इस सब पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, और पार्टी से ज्यादा मजबूत निशांत कुमार अपने आप को कैसे करेंगे और जनता का कितना विश्वास उनके ऊपर होता है, ये बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि 3 मई से जो यात्रा निकल रही है वो यात्रा सिर्फ निशांत कुमार की यात्रा नहीं होगी, वो यात्रा जेडीयू की भी यात्रा होगी। इस रूप में यात्रा होगी कि अगर निशांत कुमार स्थापित नहीं होते हैं तो जेडीयू आने वाले समय में उस प्रकार से फंक्शनल नहीं रह पाएगी जिस प्रकार से अभी है। क्योंकि अब नीतीश कुमार अपने एज उनका काफी ज्यादा हो चुका है। अब वो बहुत ज्यादा एज की वजह से ही वो ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाए, जिसकी वजह से उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को सौंप देनी पड़ी वो पद, और वो चले गए राज्यसभा, दिल्ली चले गए। लेकिन अब जेडीयू के साथ साथ निशांत कुमार की भी भविष्य की यात्रा ये कही जा रही है 3 तारीख से जो शुरू होने वाली है। इस यात्रा के और क्या दूरगामी परिणाम होंगे, क्या इससे विपक्षी दलों के नेताओं के माथे पर कितना बल पड़ेगा, इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 मई से जो यात्रा निकाली जा रही है और खास करके निशांत कुमार उस यात्रा को लीड कर रहे हैं, निशांत कुमार के लिए तो यात्रा महत्वपूर्ण है ही, उनकी छवि के लिए तो यह यात्रा महत्वपूर्ण है ही, महत्वपूर्ण है। नमस्कार प्रवीण जी, आपको और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से जो आपने इस खबर को चुना है, ये खबर केवल चर्चा के लिए खबर नहीं है, बल्कि ये कहिए कि जेडीयू की राजनीति का एक नया अध्याय, यानी वो निशांत चैप्टर वो शुरू हो जाएगा 3 मई से। और इस मायने में, और इसलिए इसको जेडीयू के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। और निशांत अगर अपने प्रयास में सफल रहे, यानी कार्यकर्ता का, पदाधिकारियों का और आम जनता का अगर उन्होंने दिल जीत लिया, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो आशीर्वाद लेंगे जनता का, तो आप समझिए कि बिहार की राजनीति हमेशा से त्रिकोणीय पहले भी रही है और आगे भी त्रिकोणीय रहेगी। और वैसी स्थिति में ये जितने भी लोग प्रयास लगा रहे हैं कि जेडीयू कमजोर पड़ जाएगी, निशांत कमजोर पड़ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं है। इस त्रिकोणीय में जिधर भी 2 गुट जुड़ जाए वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकता है, सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकता है। अब इसमें एक जो केस है, देखिए आरजेडी और बीजेपी तो कभी साथ नहीं है,
जेडीयू बीजेपी के भी साथ रह सकती है, आरजेडी के साथ भी जा सकती है। तो जेडीयू को अगर मजबूत कर दिया, और जेडीयू मजबूत है, बस निशांत ने अपनी एक पहचान बना ली पिता वाली। और आजकल मैं देख रहा हूं लगातार 3 दिनों से जब वो कार्यालय आते पार्टी ऑफिस, उनके चेहरे में एक अलग कॉन्फिडेंस है और आत्मविश्वास वो झलक रहा है। कार्यकर्ताओं से बेझिझक मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले आप देखते होंगे कि 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड तक की बाइट देते थे, लेकिन बंद कमरे में, और बाद में जेडीयू ने उसको शेयर भी किया वीडियो को, 6 से 7 मिनट तक धुआंधार भाषण दिया। तो ये जो कहा जा रहा था कि अंतर्मुखी है निशांत, मुझे नहीं लगता। ठीक है, जब तक उनको, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं प्रवीण जी, जब तक उनको जिम्मेदारी नहीं मिलती तब तक वो शांत रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही वो तन मन से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मुझे लगता है कि निशांत ने परफॉर्मेंस तो तभी देखा जाता है ना, जब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए उनको, तभी तो लोग परफॉर्म भी करेंगे। बिना जिम्मेदारी के कोई क्या परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल जिम्मेदारी है। और देखिए, 2 चीजें हैं, समय उनके पक्ष में है। समय कैसे उनके पक्ष में? एक तो उनकी कम उम्र है, दूसरा अगर चुनाव के नजरिए से भी देखें तो 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है उनको। 29 में, 26, 27, 28, 29 में जाके एक चुनाव में अपनी काबिलियत साबित करनी, और फिर 30 में साबित करनी। देखिए तेजस्वी को कितना ज्यादा मौका मिला प्रवीण जी, बहुत ज्यादा मौका मिला, आज से सक्रिय नहीं है। और उन्होंने छाप भी छोड़ी है बिहार की राजनीति में, लेकिन जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिली, क्योंकि वो सामाजिक समीकरण नहीं बना सकते। क्या निशांत ने जो उनके पिताजी नीतीश जी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया है कि सवर्ण भी, लवकुश भी, अति पिछड़ा भी, और उसमें अब यादव भी, महादलित भी और महिला भी, मतलब 40-50% का अगर आप समीकरण बनाते हैं और उसका आधा भी आपको वोट मिल जाता है, तो आप बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत पिलर बन के रहेंगे। यानी राजनीति के परिधि पर कोई कितना ही बड़ा हीरो क्यों ना नाचे, केंद्र में फिर जेडीयू को आना है। मुझे लगता है यही तैयारी है। और 2 तारीख से 3 तारीख से जो निशांत ये यात्रा शुरू कर रहे हैं गांधी जी के आश्रम से विद्रोह से, इससे ये पता चल रहा है प्रवीण जी कि गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते हैं और सम्मान देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पिता के पद चिन्हों पर ही चलकर वही गांधीवादी समाजवादी मॉडल